उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने ऑब्जेक्शन किया है। किस पर? हिजाब पर, बुर्क़े पर, कि ये भी बैंड होना चाहिए। तो मैं नाज़ अफ़शान रिज़वी की तरफ से उनको पहले तो नमस्कार करती हूँ, उनकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका नाम आनंद स्वरूप शुक्ला जी है, तो आप कम से कम अपने नाम के मुताबिक तो काम करिए। आपका नाम आनंद कुमार है, आनंद स्वरूप है, तो ख़ुद भी आनंदित रहिए और दूसरों को भी आनंदित करिए। ऐसी बात करिए। देश में, भारत देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा काम करने को पड़ा है, तो आप फजूल की, बेवजह की बात और बेमौका, बेमहल बात, हमें आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस तरह की बात करेंगे, हिजाब पर ऑब्जेक्शन करेंगे। हिजाब जानते हैं, किसी औरत के दिल से, किसी खातून के दिल से, किसी महिला के दिल से पूछिए कि हिजाब उसके लिए कितनी कीमती चीज़ है। पता है शुक्ला जी, आप अपने घर में भी चाहे अपनी महिलाओं से पूछ लीजिएगा। वो बात और है, बुरा नहीं मानिएगा, कि सत्ता की कुर्सी मिल जाने के बाद, सत्ता की कुर्सी मिल जाने के बाद उसका नशा ही कुछ ऐसा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ख़ुद को ही नहीं पता लगता है। वो बात और है। लेकिन अपनी घर की भी महिलाओं से पूछिएगा तो वो भी हिजाब, आप उसको बुर्का क्यों नाम दे रहे हैं? हिजाब मतलब पर्दा। मैं बहुत स्पीचेस में भी ये बात कह देती हूँ कि ये मेरा प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर है। ये मेरे बॉडी को, मेरे फेस को, मेरी ज़िंदगी को और बिल्कुल उसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। हर महिला क्या मैं कहूँगी, 3 साल की बच्ची भी है, आप पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मगर मैं कहे बगैर नहीं रह सकती हूँ। 3 साल की भी बच्ची की हवा से अगर फ्रॉक उड़ रही होती है तो वो दोनों हाथ से अपनी फ़्रॉक को नीचे खींचती है कि कहीं उसकी फ़्रॉक ना उड़ जाए और बेपर्दगी और बेहिजाबी ना हो जाए। आप लोग क्या जानेंगे हिजाब के मायने, हिजाब के मतलब? जब तक अज्ञानता रहेगी या इस्लाम से दुश्मनी रहेगी या इल्म नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आपसे आपकी बहन नाज़ अफ़शान गुजारिश करती है, विनती करती है कि आप पढ़िए, आप थोड़ा सा ज्ञान लाइए। अगर नहीं समय है तो गूगल में जाइए और इस हिजाब के फ़ायदे पढ़िए और सुनिए और देखिए, तब आपकी समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है ये हिजाब। मैं क्या, आप जब गूगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की साली, वही जो खड़ी हुई थी हिजाब के ख़िलाफ़, और जब उन्हीं ने इंटरव्यू लेना महिलाओं का शुरू किया और पूरी दुनिया में घूम के जब महिलाओं को के लिए बात करी कि आपको इतना दबा के रखा जाता है, तब उन्हीं ने जो महिलाओं के मुंह से फ़ायदे सुने, आज आप गूगल में जाके देखिए, मैं नाम भी इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि आज उन्हीं ने खुद इतना हिजाब करना शुरू कर दिया। ना हिजाब किया बल्कि वो मुसलमान हो गई हैं और उनको समझ, हम लोगों से अच्छा हिजाब करने लगी हैं। और दूसरी मिसाल दूँ मैं, दूसरा उदाहरण दूँ मैं, अभी महिला दिवस में मेरा एक प्रोग्राम था और सब देखिए, आप जैसे नहीं होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, वो हिंदू हजरात थे, उन्हीं ने मुझे इनवाइट किया था। मैं वहाँ गई और महिला दिवस पर गई। वहाँ पर सबके सोच विचार हिंदू हजरात के भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। तो वहाँ पर एक महिला ने बाकायदा कहा कि मंच पर नाज़ अफ़शान रिज़वी भी तो बैठी हैं, ये ओढ़े हुए क्या कमी है हम लोगों को? ये मैं अपने जुमले नहीं कह रही हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ी अधिकारी महिला ने अपनी स्पीच में कहा कि हम लोगों को यही नहीं पता कितना पहनना चाहिए और कितना खोलना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए ये प्रोटेक्टर है, ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी हिफाजत करना, अपनी मर्यादा में रहना, अपने को सुरक्षित करना। जिसको आप बुर्का कह रहे हैं वही कह रही हूँ मैं, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए शुक्ला जी, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में इसकी अलग अलग डिज़ाइन है। कोई चादर पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, कोई ये मेरी तरह से अबा ओढ़ता है, और बुर्के की भी डिज़ाइनें अलग अलग हैं। अब बहुत से ये लोग भी सवाल होता है कि काला ही बुर्का, नहीं, काला बुर्का की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात और है कि पहले इतनी चॉइस लोगों में नहीं थी, इस कदर सोच समझ सलाहियत थोड़ा सा कि, और इसमें काली चीज़ रहती है और एक बार ले लो तो उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जो भी वजह रही हो। लेकिन अब तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जब बहुत बड़ी बच्चियां, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और पायलट हो, कुछ भी हो, अगर वो अपनी इस्मत को बचाना चाहती हैं और अपनी रिस्पेक्ट खुद करना चाहती हैं तो वो हिजाब कर रही हैं और अपने फैशन के एतबार से कर रही हैं। जो कलर उनको पसंद है उस तरह से वो मकने लगा रही हैं, उस तरह की ड्रेस पहन रही हैं। हिजाब का मतलब कि इतने इतने हाथ ढके होना चाहिए और अपना जो ड्रेस है वो थोड़ा सा लूज़ हो, ताकि जो महिला का और खातून का, औरत का जो पार्ट्स एट्रैक्टिव होते हैं, जिनको मर्द जो हैं पुरुष लालायित होके देखते हैं, तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी होती है जब वो ढीला कपड़ा पहनती है। बस ये है हिजाब, ज़रूरी नहीं है कि मुंह को ढका जाए। हज में देखिए चेहरे को नहीं ढका जाता है, तो इसमें क्या बुराई है। अब मैंने, आप देखिएगा मेरा चैनल भी चलता है नाज अफशर रिजवी के नाम से, उस पर मैंने कहीं पर डाला है कि बहुत सी महिलाएं बाकायदा वो स्कार्फ लेके, जो मतलब मुसलमान नहीं हैं, वो भी आप देखें गाड़ी वगैरह चलाती हैं या यूँ रिक्शों में सफ़र कर रही हैं तो वो पूरा इतना ढाटा लगा के चल रही हैं। तो ये अदा ये मेरे जुमले हैं, ये अदा भगवान को, खुदा को, गॉड को इतनी पसंद आई कि उसने कोरोना वायरस के ज़रिए सब के मुंह में, यहाँ तक कि आपको भी नहीं बख्शा, औरत और मर्द सब के मुंह में हिजाब कर दिया, हिजाब कर दिया। मैंने चैनल पर अपने डाला है कि ये कोरोना वायरस ने तो सबको पर्दानशीं बना दिया है। तो मैं कहूँगी कि आनंद जी से कि आप मंत्री हैं, आपके पास पावर है, ताकत है, शक्ति है, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे और वो हाथ उठा के आपको दुआ दें जो आपकी नस्लों में काम आए। फेमस होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी बेसर पैर का मुद्दा उठा लिया और बस पब्लिसिटी करने लगे। यकीन जानिए, आप विश्वास रखिए। आनंद जी, शुक्ला जी, मैं आपकी बहन बन के बोल रही हूँ नाज, कि आप अगर समाज सेवा से, के मतलब सेवा भाव से जो काम करेंगे उसमें इससे कहीं ज़्यादा फेमस होंगे। लिहाजा अब ये जो है, और एक इससे तमाम फ़ायदे हैं। अब ये छोटी सी बाइट में हम सब कुछ नहीं बता सकते। एक फ़ायदा तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा अपनी जो डिग्निटीफुल लाइफ है उसको प्रेजेंट कर देती हैं। हिजाब के बाद यकीन जानिए कि ये पता होता है, सामने वाला रिस्पेक्ट करता है कि ये वो चीज़ नहीं है जिसकी बेइज्जती करी जाए, जिससे अदब से बात ना करी जाए। कोई तो चीज़ है जो इसमें बाहर समाज में भीड़ में निकलने के बाद भी हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग फील करते हैं कि हमको जुदा करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये पर्दे में हैं, तो हमको वो खुद से फ़ासला बना के रखते हैं, लिहाजा ये खाली मुस्लिम औरतों की बात नहीं है। आप देखिए गांव वगैरह में चले जाइए, वो हम लोगों से ज़्यादा पर्दा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा घूंघट निकालते हैं। उन लोगों को भी नहीं पसंद है कि पेट खोल के या इस तरह से अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए ड्रेसेस पहने।
मॉडर्न होने का एक अलग मायने है और हिजाब एक अलग मायने है। आप दोनों को मिला के नहीं देखिए। और बुर्क़े के ख़िलाफ़ मुझे यकीन है कि आज आपको आपकी बहन नाज की बात इतनी अच्छी लगी होगी कि इसके बाद आप ये शब्द, ये जुमला, ये मुद्दा नहीं उठाएंगे कि बुर्क़ा बुरी चीज़ है, इस पर बैंड होना चाहिए। आनंद जी, अगर कुछ बैंड करना है तो अपनी फजूल की बातों को बैंड करिए और समाज सेवा की तरफ आइए, मैं भी आपका साथ दूंगी। ठीक है ना? एक बार फिर से नमस्ते।